हेलो दोस्तों, रात के बजने वाले हैं 12 और मेरी ड्यूटी होती है 12 बजे स्टार्ट। तो चलिए मैं यूनिफॉर्म पहनकर हो जाता हूँ रेडी। और आज आप लोगों को दिखाता हूँ एक बड़े से कंटेनर जहाज़ का इंजन रूम। तो चलिए मैं ये यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो जाता हूँ और इंजन रूम के लिए निकलता हूँ। ये हो गया मेरा टॉर्च और पेन। 4 घंटा ड्यूटी करने के बाद रीडिंग देना पड़ता है हम लोगों को लॉग बुक में एंट्री करने के लिए। ये मैं पेन रख लेता हूँ और ये मेरा टॉर्च हो गया। पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे इंजन रूम में कि कौन कौन सी मशीनरी होती है। ये मेरा केबिन है दोस्तों, 2 पर्सन का है लेकिन 1 लोग के लिए अलाउ है अभी। आइए चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इंजन रूम में। तो चलिए दोस्तों, लाइट ऑफ कर दिया। ये एलीवे है मेरा सी डेक का। तो चलते हैं इसी के साथ नीचे। सी डेक से बी डेक पे आएंगे। ये बी डेक आ गया। ये डेक आ गया। इसके बाद अपर डेक आएगा। ये अपर डेक से इंजन रूम का एंट्रेंस स्टार्ट होगा। इससे पहले आपको कुछ दिखाया गया इंजन रूम का एंट्रेंस डोर। दोस्तों देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा और इस पे कुछ सिंबल लगे हुए हैं जैसे कि यूज़ सेफ्टी हेलमेट एंड ईयर मफ। और इसके बगल में ये इमरजेंसी स्विच बॉक्स दिए हुए हैं। इसमें 3 बटन दिए हुए हैं दोस्तों, जिससे कि सारा पंप्स, ब्लोअर्स और बाकी जो मशीनरी है, इन केस कोई फायर होता है तो यहाँ से प्रेस करके बाहर से ही आप बंद कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अंदर चलते हैं। ये इंजन रूम का अपर प्लेटफॉर्म है। ये मेन इंजन का एग्जॉस्ट लाइन गया हुआ है ऊपर। ये जो देख रहे हैं आप, ये फ्रेश वाटर एक्सपेंशन टैंक है। इसमें फ्रेश वाटर होता है, मेन इंजन जैकेट और जनरेटर इंजन जैकेट कूलिंग के लिए। और ये है इंसिनेटर का ब्लोअर। मेन इंजन के एग्जॉस्ट के ऊपर ये आ जाएगा एग्जॉस्ट गैस बॉयलर। फिर उसके ऊपर होते हुए चला जाएगा मेन इंजन का फनल। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नीचे ईसीआर में आपको लेकर। ये मैं आ गया अभी ईसीआर प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं अंदर ईसीआर में। मैं आ गया हूँ ईसीआर में दोस्तों। यहाँ पर एक छोटा सा किचन दिखाता हूँ आपको, जो कि नाइट ड्यूटी वालों के लिए होता है। नूडल्स या तो कॉफ़ी या अंडा या चाय बनाकर पी सकते हैं, खा सकते हैं नाइट में ड्यूटी के टाइम। आइए मैं दिखाता हूँ। ये मैजिक इंडक्शन है और ड्रावर में सामान रखा हुआ है और इधर प्लेट बर्तन मिल जाएंगे आपको। तो चलिए इसी के साथ मैं 2 मिनट का मैगी बना लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इंजन रूम। है इंजन कंट्रोल रूम दोस्तों, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईसीआर भी बोलते हैं। ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल पैनल है। इसमें सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे टैंक का प्रेशर गेज दिया हुआ है यहाँ पर।
सारे टैंक का लेवल बताने के लिए या ऑफिस यूज के लिए सिस्टम रखा हुआ है। ये आप इसमें डीजल और एचएफओ का टैंक अलग अलग दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन इंजन के सिस्टम का डिस्प्ले है। इस पे आप सारा अलार्म्स और बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्लॉक हो जाएगा, ये रडर एंगल इंडिकेटर हो जाएगा दोस्तों। बाकी इधर जो गेज दिया हुआ है मेन इंजन का सारा दिया हुआ है, और इसमें कम एयर बॉटल का भी दिया हुआ है। अलग अलग मशीनरी का ये प्रेशर गेज है। इस ईयर में ये पीछे हमारे जो देख रहे हैं पैकेज एसी लगा हुआ है बड़ा वाला, इस ईयर में दोनों साइड मिलेगा। कुछ इस तरीके से इस ईयर दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, सारा का सारा कंट्रोल इंजन रूम का यहाँ से कर सकते हैं। ऑन ऑफ स्टार्ट कर सकते हैं। पंप्स हो गया, मेन इंजन हो गया, ऑक्सिलरी इंजन हो गया, प्यूरीफायर हो गया। तो चलिए इसी के साथ बाहर चलते हैं। इस ईयर प्लेटफॉर्म का आपको मशीनरी दिखाते हैं कौन कौन सा है इस ईयर प्लेटफॉर्म पर। ये इस ईयर प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यहाँ से मशीनरी स्टार्ट हो जाती है। ये जनरेटर प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर 4 जनरेटर हैं जो कि हिमसेन हुंडई का है। एक जनरेटर 1600 किलोवाट का है। एक तो हमेशा यूज में होता है, और जब भी मैनोवरिंग होता है तो उस टाइम 3 ज़रूरत पड़ता है। और इसी प्लेटफॉर्म पर एक ऑक्सिलरी बॉयलर है जो कि इंजन ऑफ हो जाता है पूरी तरीके से, तब जाके इसको यूज किया जाता है स्टीम प्रोडक्शन के लिए। ये सेकंड प्लेटफॉर्म हो जाएगा जो कि मैनोवरिंग और जनरेटर प्लेटफॉर्म बोलते हैं। इस पर 4 कंप्रेसर मिलेगा। ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये एयर ड्रायर है, एयर से मॉइस्चर निकालने का काम करता है। इसके बाद आ जाएगा बूस्टर पंप एरिया। ये बगल में बूस्टर पंप सारा मिल जाएगा मेन इंजन और ऑक्सिलरी इंजन के लिए, बॉयलर के लिए। और इसके बाद आ जाएगा प्यूरीफायर। 4 प्यूरीफायर मिलेगा, 2 ल्यूब ऑयल और 2 हैवी फ्यूल ऑयल का। आइए अब मैं आपको इस जहाज़ के इंजन के बारे में बताता हूं और इंजन दिखाता हूं। ये इंजन 8 सिलेंडर यूनिट का है। वाटसिला सल्जर कंपनी का ये इंजन है जो कि साउथ कोरिया के हुंडई डॉकयार्ड में ये पूरा जहाज़ बनकर तैयार हुआ है। इस इंजन में 3 फ्यूल इंजेक्टर दिया हुआ है और एक एयर स्टार्टिंग वाल्व। इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए 30 केजी एयर प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है, जो कि एयर बॉटल में स्टोर करके पहले रखा जाता है, फिर उधर से सिस्टम से लिया जाता है। इस इंजन के पावर की बात करें तो 36,000 किलोवाट का ये इंजन है। 102 आरपीएम पर 24 नॉट का स्पीड देता है, जो कि आप जानते हैं 1 नॉट में 1852 मीटर होता है। ये इंजन रूम का बॉटम प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ये पंप एरिया है, सारा पंप यहीं पे है। इसमें से 2 ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग के लिए है और 2 फायर पंप है जनरल सर्विस के लिए, और एक फ्रेश वाटर जनरेटर के लिए है, और 2 सेंट्रल कूलर के लिए दिया हुआ है दोस्तों। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पंप यूज होता है। आइए आपको दिखाता हूँ सेंट्रल कूलर।
ये 2 सेंट्रल कूलर है जो कि फ्रेश वाटर कूलिंग के लिए यूज होता है। और बाकी बहुत सारा सा सामान रखा हुआ है इसी प्लेटफॉर्म पर। ये मेन इंजन का लूब ऑयल ऑटो फिल्टर है। और ये देखिए मेन इंजन है। ये मेन इंजन का फ्री इंड साइड है दोस्तों। और आपको दिखाता हूँ अब HF4 ट्रांसफ़र पंप, जो कि एक टैंक से दूसरे टैंक में अगर फ्यूल ट्रांसफ़र करना हुआ तो इस पंप के थ्रू होता है। और बाकी बहुत सारा सामान रखा हुआ है इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। आइए अब आपको दिखाता हूँ आउट साइड का एरिया। उधर आपको मिल जाएगा हाइड्रो4 टैंक। ये देखिए मेन इंजन का क्रैंकेस एक्सप्लोजन डोर है ये सब। ये हाइड्रो4 टैंक है दोस्तों। जहाज़ पर फ्रेश वाटर का जो भी सप्लाई होता है यही इसी टैंक के थ्रू होकर जाता है। ये मेन इंजन का लूब ऑयल पंप है सप्लाई के लिए। और ये फ्लाई व्हील से शाफ्ट कनेक्ट होकर पीछे तक गया है। और ये ऑयली वाटर सेपरेटर है दोस्तों। इनकेस अगर इंजन रूम में कभी ऑयल और पानी गिर जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसको अलग अलग करके अलग अलग टैंक में भेज दिया जाता है। ये शाफ्ट है जो कि फ्लाई व्हील से कनेक्ट होके पीछे तक गया है। पीछे स्टन ट्यूब से होते हुए वो जहाज़ के बाहर निकल जाएगा। बाहर फिर वहाँ पर प्रोपेलर लगा होता है दोस्तों। ये देखिए ये स्टन ट्यूब है ये, जो कि सीलिंग के लिए लगा होता है, बाहर का पानी अंदर ना आए। वापस मैं आ गया हूँ ECR प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। तो आइए दिखाता हूँ अब आपको इंसिनेटर। जितना भी ऑपरेशनल वेस्ट होता है मशीनरी का, और पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया नॉर्मल, तो इस इंसिनेटर मशीन में डालकर हम लोग जला देते हैं। और ये है एलिवेटर जो कि इंजन रूम से होके जाता है एंड डेक तक, नेविगेशन ब्रिज डेक जिसको बोलते हैं। और ये है एक छोटा सा बाथरूम, इन केस किसी को बाथरूम टॉयलेट आ गया तो यूज कर सकता है। और इसी CR प्लेटफॉर्म पर है दोस्तों एक वर्कशॉप और स्पेयर पार्ट्स रूम। ये देखिए वर्कशॉप है। ये वेल्डिंग मशीन टेबल रखा हुआ है जिस पर फिटर लोग वेल्डिंग करते हैं। और ये ड्रिलिंग मशीन है। और इसके बगल में ये देखिए ग्राइंडिंग और बफिंग मशीन है दोस्तों ये। और इसके बगल में ड्रावर रखा हुआ है, जितना भी टूल्स होता है इन सब के अंदर रखा हुआ है। और अलमारी में भी टूल्स मिल जाएगा, जैसे प्लम्बिंग का हो गया, ग्राइंडिंग का हो गया, वेल्डिंग का हो गया। ये देखिए सारा बॉक्स में रखा हुआ है। और लेथ मशीन का टूल मिल जाएगा इसमें दोस्तों। और इसके बगल में देखिए वर्किंग टेबल है, जो भी काम करना होता है इस टेबल पर रखकर। सारे स्पैनर्स यहाँ पर मौजूद हैं देखिए। और इसके पीछे एक लेथ मशीन है, कुछ जैसे बनाना हुआ जहाज़ पर तो बना सकते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं स्पेयर पार्ट्स रूम में। ये देखिए स्पेयर पार्ट्स रूम है। जितना सारा जहाज़ का मशीनरी का पार्ट्स होता है इन सब बक्सा में रखा गया है। इन बक्से के ऊपर मार्किंग किया हुआ है कि कौन सा मशीनरी का पार्ट्स कौन से बक्से में रखा हुआ है। देखिए लिख कर रखा हुआ है बाकायदे, ताकि कोई भी आए उसको आसानी से मिल जाए पार्ट्स। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सबसे जहाज़ के लास्ट वाला पोर्शन में, जो कि स्टीयरिंग कंपार्ट बोलते हैं, स्टीयरिंग कंपार्टमेंट। ये वाटर टाइट डोर खोलने के बाद पैसेज आएगा, पैसेज से होकर फिर स्टीयरिंग कंपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो आइए इसी के साथ चलते हैं। आ गया हूँ मैं स्टीयरिंग कंपार्टमेंट में दोस्तों। ये स्टीयरिंग कंपार्टमेंट जहाज़ के एकदम पीछे वाले हिस्से में होता है। ये देखिए यहाँ पर ये मशीनरी है
जिससे कि जहाज़ का डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ पर रैम और टिलर का अरेंजमेंट है। देखिए 2 पंप दिए हुए हैं। जब ऊपर से कमांड इसको मिलता है तो ये पंप से रैम निकलता है। रैम के ऊपर देखिए टिलर बैठा हुआ है, फिर टिलर घूमता है। इस अरेंजमेंट से जहाज़ का डायरेक्शन चेंज होता है पोर्ट और स्टारबोर्ड। और यहाँ पर देखिए एक जायरो रिपीटर दिया हुआ है और उसके ऊपर दिया हुआ है रडर एंगल इंडिकेटर। इन केस कभी स्टीयरिंग फेलियर हो गया तो यहाँ से हम लोग इमरजेंसी स्टीयरिंग कर सकते हैं। उसी रूम में देखिए एक शॉप पे लॉकर दिया हुआ है।